आज करेंगे हम लोग वाक्यों के लिए छोटे छोटे शब्दों की लर्निंग। तो वाक्य जो है बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं शब्द, लेकिन ये जो छोटे छोटे जो शब्द है ना, ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं जब आप वाक्य बनाने की आपकी बारी होती है। क्लास को शुरू करेंगे। आप जो है देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, हमारी ऐप, हमारी पेड क्लास, हमारी किताबों से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। और आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। क्लास को चलिए कहना चाहें सिंगल एक है ना, तो आप एन का यूज करते हैं बशर्ते जिस शब्द के आगे आप यूज कर रहे हैं वो ए ई आई ओ यू से शुरू होता हो या उसके साउंड से शुरू होता हो। तो इसके जो यूजेज है वो लिमिटेड है। जैसे ये एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। यहां पर सेब की जगह पर अगर ऑरेंज होता तो एन नहीं लगता, अ लग जाता। ठीक है, तो एप्पल है तो एन लगा, ऑरेंज रहता तो अ लगता। एंड, और या तथा। तथा तो खैर चलो यूज नहीं करते हम लोग बातचीत के दौरान पे, कुछ ज्यादा ही शुद्ध वाली हिंदी हो जाती है। मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हम लोग तथा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन और का इस्तेमाल तो भर भर के करते हैं ना। और मैंने ये किया, और मैं वहां गई, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में करेंगे इस्तेमाल एंड शब्द का। किताब और कागज, बुक एंड पेपर। सकता हूं या सकता है अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं, और वाक्य आपका जो है वो दिखाता है कोई क्षमता, कुछ कर पाने की हिम्मत, क्षमता, तो कैन का यूज करेंगे। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। मुझे या मुझको, मी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसे मुझे दे दो, गिव इट टू मी। जब आप खुद की बात कर रहे हो तो मी वर्ड का इस्तेमाल करें। वह इस्तेमाल करते हैं शब्द ही का। शर्त यह है कि वो वाक्य जो है वो किसी पुरुष के लिए होना चाहिए। अगर पुरुष के लिए है तो ही का इस्तेमाल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। वह रोहन है, ही इज रोहन। वाक्य के अंत में है का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वाक्य की शुरुआत में आप इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तुम या वो लोग, तो आर का इस्तेमाल करेंगे। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। मैं इस्तेमाल करते हैं शब्द आई का। मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। वे या उन्होंने इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। द या दी जो कह लीजिए, मतलब ये उच्चारण वाक्य के ऊपर ये इसका उच्चारण डिसाइड होता है। ठीक है, मतलब द जो है इसके ऊपर एक प्रॉपर अलग से क्लास हो सकती है पूरी की पूरी। एक ये इतना पावरफुल वर्ड है ये, है ना। तो फिलहाल आप इसका मतलब समझ लीजिए, कहाँ पे लगाएंगे कहाँ पे नहीं लगाएंगे। किसी भी ऐसे वाक्य में जहां पर कोई स्पेसिफिक चीज आपको दिखानी हो, पॉइंट आउट करनी हो, तो द का इस्तेमाल करें। जैसे कार लाल है, द कार इज रेड। तो याद रखो कार के पहले हमने क्यों यहां पर इस वाक्य में यूज किया कि जब आप कहते हो कार लाल है तो आप कह रहे हो द कार इज रेड। तो आप जिस पर्टिकुलर कार के, दुनिया की हर कार लाल तो नहीं है, लेकिन आप जिस कार की बात कर रहे हो वो लाल है, इसीलिए द कार इज रेड हुआ। ठीक है, चलो। लिए या के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर। ये तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। बहुत ही आसान सी बात है। वाक्य में अगर लिए का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि किसी के लिए कुछ जब चीज आप लाते हो तब आप इस्तेमाल करते हो, तो अंग्रेजी जब उस वाक्य की कन्वर्ट करो तो फॉर का इस्तेमाल करो। किया या इसके लिए इस्तेमाल करते हैं डिड का, है ना। किया ये पास्ट का वर्ड है, पास्ट वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है। मैंने ये किया, आई डिड इट। मैंने ये किया, आई डिड इट। अब या अभी इस्तेमाल करते हैं नाउ का, जो इसी मुहूर्त की बात कर रहा है, इसी मोमेंट की बात करता है। अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। है इस्तेमाल करते हैं शब्द इज का। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। हम या हमें अस का इस्तेमाल करते हैं। आप एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं और आप जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं उस ग्रुप का हिस्सा आप भी हैं, तो अस का इस्तेमाल करें। हमसे बात करो, टॉक टू अस। हमसे बात करो, टॉक टू अस। यह इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का। यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। का, के, की अगर वाक्य के बीच में कहीं पर हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी के लिए ऑफ का इस्तेमाल करें। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। से इस्तेमाल करते हैं टू का। सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। एक इस्तेमाल करते हैं शब्द अ का। एक किताब,
अ बुक, एक किताब, अ बुक। प्रत्येक इस्तेमाल करते हैं ईच। ये ना इसका समझो कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एक कोई चीज का ग्रुप है ना, ढेर सारी चीजें रखी हुई है और वहां पे आपको उन सारी चीजों को संबोधित करना है, लेकिन एक एक करके करना है, ठीक है। तो कहीं तो ईच का यूज वहां पर होता है। जैसे प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो मतलब ये है कि पेन तो ढेर सारे वहां पे रखे हुए हैं और प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है ना। मतलब ढेर सारी चीजों के बारे में भी बात कर ली और एक पेन की कीमत भी बता दी। तो ईच जो है ये कमाल करता है। ईच पेन कॉस्ट्स ₹5। और इस्तेमाल करते हैं या की जगह पर जब आपके पास दो चॉइसेस हो और दोनों में से मिलना आपको एक ही है, तो और का इस्तेमाल करेंगे। किताब या कलम, बुक और पेन। मिल गया, इस्तेमाल करते हैं शब्द गॉट का, GOT गॉट। मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल। किसी भी वाक्य के अंत में था, थे, थी अगर है तो वॉज का इस्तेमाल करते हैं उसकी अंग्रेजी में, बशर्ते उसका वाक्य का शुरुआत जो है वो आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम से हो रहा हो। मैं दौड़ रहा था, यहां पर वाक्य की शुरुआत मैं से हो रही है जिसकी अंग्रेजी होती है आई, तो आई से शुरुआत हो रही है तो वॉज लगेगा। आई वॉज रनिंग। करो या करना, इस्तेमाल करते हैं शब्द डू का, इसे करो, डू इट। इसीलिए इस्तेमाल करते हैं सो का, ये रीजन देने के काम आता है। इसीलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। वो आने वाला था इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया, इस तरीके का सिचुएशन है ना। पर इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑन का, जब एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर रखी हो और दोनों के सरफेस में कांटेक्ट हो। मेज पर, ऑन द टेबल। पास था, हैड का यूज करते हैं। आप अगर पास्ट का कोई वाक्य बोल रहे हैं और वाक्य में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पास है का सेंस बन रहा है तो हैड यूज होगा। मेरे पास एक पालतू जानवर था, आई हैड अ पेट। अगर इस्तेमाल करते हैं इफ का, जब आप वाक्यों में कंडीशन लगाते हैं, है ना, क्लॉज लगा रहे हैं। अगर वह बुलाता है तो मैं जाऊंगा, इफ ही कॉल्स देन आई विल गो। तो हमने क्या लगाया, कंडीशन, कि अगर वो बुलाएगा तो ही हम जाएंगे, है ना। तो कंडीशन के साथ इफ लगता है हमेशा। थे इस्तेमाल करते हैं वर का, और कंडीशन ये है कि वाक्य की शुरुआत जो है यू वी दे से हो रही हो तो वर लगेगा। हम खेल रहे थे, हम की अंग्रेजी होती है वी, तो वी है मिल गया हमें, यू वी दे के साथ लगेगा तो वी वर प्लेइंग। पास है, हैव का इस्तेमाल करेंगे जब आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज आपके पास है। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। वी हम लोग का यूज करते हैं, हम लोग की जगह पर वी का यूज करते हैं। हम लोग जाते हैं, वी गो। तुम या आप शब्द इस्तेमाल होता है यू का, ये सामने वाले को सीधे सीधे संबोधित करने के लिए यूज होता है। तुम जाओ, यू गो। लेकिन इस्तेमाल करते हैं बट का, और ये जो है अड़ंगा लगाने के काम आता है। लेकिन तुमने तो ऐसा बोला था, लेकिन तुमने तो ऐसा किया था, है ना। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। तुम कितना भी मना करो लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। वह इस्तेमाल करते हैं शब्द शी का, कंडीशन ये है कि वो वाक्य जो है किसी महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो शी का इस्तेमाल करेंगे। वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। ऊपर इस्तेमाल करते हैं शब्द अप का, ये सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स। पर इस्तेमाल करते हैं शब्द एट का, वह घर पर है, ही इज एट होम। उसका, उसकी, उसे या उसको अगर महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हर वर्ड का यूज करेंगे। उसे बुलाओ, कॉल हर। में इस्तेमाल करते हैं शब्द इन का, ये बैग में है, इट इज इन बैग। सब या सारी इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑल का, जब सब कुछ जो भी है सबको इंक्लूड करके बात करना हो। सारी चीजें, ऑल थिंग्स। तब इस्तेमाल करते हैं शब्द देन का, तब मैं जाऊंगा, देन आई विल कम। उन्हें इस्तेमाल करते हैं देम का, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। ये एक ग्रुप है जो आपसे दूरी पे है और किसी और माध्यम के जरिए आप उसको बुला रहे हैं तो देम का इस्तेमाल करते हैं। एक इस्तेमाल करते हैं वन का, एक पुस्तक, वन बुक। वह इस्तेमाल करेंगे शब्द दैट का, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। कब इस्तेमाल करेंगे व्हेन का,
ये सवाल पूछने के काम आता है और समय से संबंधित सवाल पूछने के काम आता है। वह कब आ रहा है, when is he coming। हो या होना, बी वर्ड का यूज करते हैं, बी ई लिखा जाता है पर पढ़ा इसको बी ही जाता है। ये हो सकता है, इट कैन बी। मेरा या मेरी, माई का यूज करते हैं जब आप अपनी चीजों की बात करते हैं। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। तो इन दोनों ही वाक्यों में आप अपनी चीजों की बात कर रहे हैं तो माई का यूज करेंगे। साथ इस्तेमाल करते हैं विथ का, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। वाक्य के अंत में गा गे गी अगर यूज कर रहे हैं तो विल का यूज होगा अंग्रेजी में। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। जाना यानी कि गो या जाओ, है ना, जाओ और फुटबॉल खेलो, गो एंड प्ले फुटबॉल। बैठो या बैठना, सिट, ठीक से बैठो, सिट डाउन प्रॉपरली। होने देना या दो, मतलब होने देना इसका मतलब होता है वाक्य। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश एकेडमी।